तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर जो है एसटीईटी को लेकर है। एसटीईटी के संबंध में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के तहत मध्य विद्यालय से लेकर +2 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिसका फॉर्म 10 नवंबर से भरा जाएगा। पंजीयन का लिंक रविवार को खुल गया, लेकिन एसटीईटी का सर्टिफिकेट नहीं रहने से अभ्यर्थी पंजीयन नहीं कर सके। प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौर ने बताया कि विद्यालय परीक्षा समिति ने 3 अक्टूबर को एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया था, लेकिन जल्द ही रिजल्ट का लिंक वेबसाइट से हटा देने के कारण लाखों अभ्यर्थी अंक पत्र डाउनलोड नहीं कर सके हैं। अभी पीएससी शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होने से एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अगली खबर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा अवसर मिला है। बीएड डिग्रीधारी भी बनेंगे 6वीं से 8वीं के अध्यापक। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में डीएलएड योग्यताधारी के साथ साथ अब बीएड योग्यताधारी को भी 6वीं से 8वीं कक्षा तक के अध्यापक बनने का अवसर मिला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है 70,622 पदों पर। तो इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। बार बार इस तरह से अवसर नहीं मिलते हैं। सरकार ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। इस बार की परीक्षा में प्रश्न पत्र आसान हो सकते हैं, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पहले भी आपको जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी बनाने के लिए दिसंबर में होगी सक्षमता परीक्षा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर आप इस परीक्षा में भाग लेते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो अवश्य आप परमानेंट हो जाएंगे। राज्य में पंचायत और नगर निकायों के तहत स्कूल में कार्यरत 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास योग्यता है, तो जरूर आप परमानेंट होंगे। तो बिहार सरकार ने जो कार्य किया है और जो कार्य कर रही है वह सराहनीय योग्य है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, एमबीबीएस में प्रतिभाग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश कमजोर होने के कारण वे परीक्षा में असफल हो जाते हैं या परीक्षा देने से हिचकते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। जारी किए गए निर्देश, परीक्षा में हिंदी में लिख सकेंगे उत्तर, मातृभाषा को मिलेगा बढ़ावा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। इन हिंदी में आप लिख सकेंगे। आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा और सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। एपीएस परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। आपको मालूम होगा और इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि जनवरी माह में एपीएस की परीक्षा होगी और फरवरी माह में आरओ की परीक्षा होगी। फरवरी माह में किस सप्ताह? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रथम पखवाड़े में, यानी कि फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आपकी डेट पड़ेगी। डेट कब पड़ेगी? तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है 3 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कोई एक डेट निर्धारित की जा सकती है जिस दिन छुट्टी हो। ज़्यादातर संभावना कि रविवार को आपका डेट पड़े, तो 1 तारीख या 2 तारीख, प्रथम पखवाड़े का 2 तारीख आप चुनाव कर सकते हैं। 2 तारीखों में 1 तारीख में आपकी परीक्षा होगी जो संडे होगा, जो मुझे जानकारी मिली है। की सबसे बड़ी खबर है मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती हुए युवाओं को जल्द दी जाएगी नियुक्ति। तो आगे भर्तियां आने के आसार है, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, जिसके संबंध में मनोहर लाल खट्टर ने पहले भी ऐलान किया है। अब भर्तियां कितनी जल्द आ जाती हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अधियाचना की जहां तक बात है, अधियाचन की जहां तक बात है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में अधियाचन भेजा जा चुका है। जल्द ही भर्तियों का काम शुरू किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। महादेव समेत 22 ऐप और वेबसाइटों पर लगा प्रतिबंध। ईडी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उठाया कदम। जो सट्टेबाजी वाले ऐप थे जो कि इनलीगल थे, उन्हें बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगली अपडेट है हरियाणा सरकार विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएगी परिवहन सेवा। अब तक की सबसे बड़ी खबर है मुख्यमंत्री ने करनाल के गांव रतनगढ़ से शुरू की छात्र परिवहन सुरक्षा योजना। तो इससे जो है बच्चों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका है। 21 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी और 23 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। देश के 135 शहरों में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 20 भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में होंगे 2 पेपर, सीईटी परीक्षा के 2 पेपर होंगे, जैसा कि आपको मालूम हो, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर आप इस परीक्षा में बैठने वाले हैं तो समयबद्ध तरीके से आवेदन कर दें, जिससे आपको सेंटर नजदीक मिल सके। अगली खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा बयान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि 2024 का रास्ता आसान नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए एमपी को एटीएम बनाना चाहता है विपक्ष, ऐसा मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी तब उसने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए और उसे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब लोगों ने उन्हें पहचान लिया है और देश के हर कोने से उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। आपको बता दें, देखिए, जब कोई सत्ता में रहता है तब तक उसके घोटाले का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वह सत्ता से बाहर जाता है तो घोटाले का पता चलता है। यह तो सभी के साथ हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी अगर घोटाला किया होगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तब वह कभी सत्ता में नहीं आ पाएगा। तो यह भी एक कड़वा सत्य है। राशन मुहैया करा रहे 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त राशन मुहैया करा। देश में डाटा सेवाएं सस्ती हो गई हैं, ऐसा मोदी जी का कहना। पता है डाटा सस्ता हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। महिला सैनिक अग्निवीर को अधिकारियों की बराबर छुट्टियां दी जाएंगी। आपको बता दें, सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों, वायु सैनिकों और मातृ बाल देखभाल और बच्चा गोद लेने के अवकाश उनके समकक्ष अधिकारियों के समान मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अवकाश के नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगली अपडेट है यूपी पेट 2023 के उत्तर कुंजी को लेकर। यूपी पेट 2023 का उत्तर कुंजी आज जारी होगा। आपको बता दें, उत्तर कुंजी में आप अपने नंबर को मैच करिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही, कितने नंबर बन रहे, कितने परसेंटाइल बन रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन है तो 7 दिन का आपको समय मिलेगा। 7 दिन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आज शाम तक लगभग 5 से लेकर 7 बजे के बीच में वेबसाइट पर उत्तर कुंजी देखने को मिल सकता है। अगर कोई बहुत विषम परिस्थिति पड़ी तो कल आएगा, नहीं तो आज आना निश्चित है। तो इसी प्रकार की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से